खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में लोकसभा चुनाव से पहले सपा पदाधिकारियों की सूची जारी, और बात होगी सीतापुर में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की सभी ब्लॉक इकाई भंग। फिर बात करेंगे छत्रपति शिवाजी सेना की पदयात्रा आचार संहिता के कारण स्थगित, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और वरुण गांधी को चुनाव लड़ा सकती है सपा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में सेक्रेट हार्ट की पहल, रक्तदान करो, आकर्षक उपहार लो। महमूदाबाद में आयोजित थी मेधा शक्ति प्रतियोगिता। सीतापुर में कोटेदार पर अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन न देने का आरोप। एक घटना से उबले सीतापुर के शिक्षक संगठनों ने दिया ज्ञापन। आई इंडिया के लखीमपुर ब्यूरो चीफ को लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी जिम्मेदारी। लखीमपुर डीएम ने कहा चुनाव में गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई। यूपी की जालौन लोकसभा सीट से रिटायर्ड बिजली अभियंता को बसपा ने बनाया प्रत्याशी। इलेक्टोरल बांड को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। खबरों की शुरुआत जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के सीतापुर में ब्लॉक अध्यक्षों की मनोनयन सूची जारी हो गई है। उच्च नेताओं से अनुमति के बाद जिला अध्यक्ष मुकेश यादव ने सीतापुर के कुल 19 में से 14 ब्लॉक अध्यक्षों को नियुक्त कर दिया है। इनमें बेहटा से कुलदीप यादव, लहरपुर से मोहम्मद सलमान, हरगांव से संतोष गौतम, एलिया से अखिलेश यादव, परसेंडी से भंवर सिंह, गुंदला मऊ से राम सहाय रावत, कसमंडा से भावेंद्र शर्मा, मछरेटा से शरद यादव, पहला से अमन वर्मा, रामपुर मथुरा से शिवम कुमार, रेउसा से राधे अवस्थी, मोहाली से हसीब खान और सकरन से विमलेश कुमार को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। सीतापुर के अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज में बसंतकालीन शिविर आयोजित किया गया। विद्यार्थियों के सामूहिक योगा अभ्यास के साथ एमडी मंजू जिंदल ने शिविर की शुभारंभ किया। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मानो लूडो प्रतियोगिता ने सबका ध्यान आकृष्ट किया। एमडी मंजू जिंदल तथा दिव्या जिंदल के दिशा निर्देशन में आयोजित इस शिविर का संचालन डॉक्टर आर.के. वर्मा, प्रधानाचार्य जावेद कमर ने किया। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सीमा पाठक, सुधा मिश्रा, विनीता शुक्ला, सोना मिश्रा, नीतू गुप्ता, कीर्ति श्रीवास्तव, मानवी श्रीवास्तव, दीपिका शुक्ला, कोमल गुप्ता, तृप्ति त्रिपाठी, हर्षित सक्सेना, अभिषेक मिश्रा, नबीला रिजवी और रिया गुप्ता आदि शिक्षक शिक्षिकाओं का विशेष योगदान रहा।
सीतापुर में सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा रक्तदान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यह रक्तदान शिविर 6 और 7 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन ने रक्तदानियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस मौके पर सभी रक्तदानियों को आकर्षक उपहार देने की घोषणा की है। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू होगी। इसका शुभारंभ सीतापुर ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष सिंघानिया मुख्य अतिथि के रूप में जिला खेल अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने किया। 19 और 20 मार्च को आयोजित होने वाली इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में यूपी के विभिन्न शहरों से करीब 4 सैकड़ा खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। उद्घाटन अवसर पर विद्यालय चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया और सचिव परीक्षित त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता का समापन 20 मार्च को पुरस्कार वितरण के साथ किया जाएगा। सीतापुर जिला खेल कार्यालय द्वारा आयोजित 2 दिन के प्रतियोगिता में पहले दिन हॉकी और वॉलीबॉल का पुरुष स्पर्धा आयोजित की गई। 19 और 20 मार्च को आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के पहले दिन का शुभारंभ वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी वसीम अहमद, फरहद बेग सनी और प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने किया। हॉकी स्पर्धा के फाइनल मैच में स्टेडियम की ए टीम ने केंद्रीय विद्यालय प्रथम पाली की टीम से 4-0 से हरा दिया। वॉलीबॉल के फाइनल मैच में स्टेडियम की ए टीम ने सदर स्पोर्ट्स क्लब को 25-22 के अंतर से मात दी। इन स्पर्धाओं का संचालन ताइक्वांडो प्रशिक्षक सुरेंद्र कुमार ने किया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस दौरान मयंक आनंद, विवेक सिंह, रवि प्रकाश और उदय प्रकाश मौजूद रहे। महमूदाबाद में बाकी सब ठीक है सेवा ट्रस्ट द्वारा मेधा शक्ति प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान बीओ सीमा चौहान के निर्देशन में क्षेत्रीय बेसिक विद्यालयों के 558 विद्यार्थियों ने 2 केंद्रों पर परीक्षा दी। इस परीक्षा में तहसील क्षेत्र के ब्लॉक महमूदाबाद, रामपुर मथुरा और पहला के बेसिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी शामिल हुए। प्रत्येक विद्यालय से 3-3 विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए चुना गया था। सीता इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर 498 तथा रामपुर मथुरा के महेंद्र कुमार शास्त्री विद्यालय में 60 विद्यार्थियों ने बीओ उदयमठ पटेल के निर्देशन में परीक्षा दी। सीता इंटर कॉलेज के केंद्र पर बीओ सीमा चौहान, ट्रस्ट संरक्षक आर.के. वाजपेयी, प्रबंधक बाकीस दिनकर, अध्यक्ष चंद्रकांत रस्तोगी, उप प्रबंधक उमेश वर्मा, ज्ञानेश मिश्रा, हंसराज वर्मा, अर्चना वर्मा और ओम प्रकाश दीक्षित मौजूद रहे। लहरपुर क्षेत्र की अंत्योदय कार्ड धारक मंजू देवी पत्नी सुरेश चंद ने अपने कोटेदार पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मंजू देवी ने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि कोटेदार राजकुमार ने उनसे जनवरी और फरवरी दोनों महीने में अंगूठा तो लगवाया लेकिन राशन नहीं दिया। इतना ही नहीं, इस प्रार्थना पत्र में कोटेदार पर राशन की कालाबाजारी और घटतौली करने का भी आरोप लगाया गया है। सीतापुर गल्ला मंडी में किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने यूपी की योगी सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने को कम बताया है। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार 2400 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य दे रही है तो यूपी में भी इसी दर से सरकारी केंद्रों पर गेहूं खरीदा जाए। सीतापुर नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गोड़ियन टोला निवासी संतू गुप्ता ने जिला अधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है। इस प्रार्थना पत्र में अपने घर में 8 और 9 मार्च की रात को हुई करीब 3 लाख रुपए की चोरी का उल्लेख करते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने एक चोर को पकड़कर पुलिस हिरासत में लिया था, जिसके बाद उनका मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अब पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हरगांव नगर पंचायत के सराय पित्थू निवासी सभासद परवेज आलम और अन्य नागरिकों ने डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। इस प्रार्थना पत्र में सभासद प्रतिनिधि दिनेश मिश्रा और पप्पू पर विकास कार्यों में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया गया है। इस प्रार्थना पत्र पर पूर्व सभासद दानिश नकवी, अली बख्श, नौसाद अली, जफर इमरान, अहमद, मोहम्मद जान, कमर जहां, शकीना, मीना देवी, राजकुमार, फरहद और शहनवाज आदि ने हस्ताक्षर किए। सीतापुर में पौराणिक तीर्थ नगरी मिश्रिक नैमिषारण्य की विख्यात 84 कोसी परिक्रमा में रामादल फागुन नवमी के 9वें पड़ाव नवमी सारण पहुंचे। इससे पूर्व सुबह राम नाम के जयकारों के साथ 8वें पड़ाव जरगवां से रामादल ने प्रस्थान किया। तीर्थ नगरी में सुबह 5 बजे से ही भजन कीर्तन दोनों के साथ परिक्रमार्थियों के नैमिष की धरती पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। तीर्थ नगरी पहुंचकर साधु संतों व आम परिक्रमार्थियों ने अपने डेरे डालने का काम शुरू किया। इस मौके पर हनुमानगढ़ी के महंत बजरंग दास द्वारा सभी परिक्रमार्थियों के लिए चाय, टिक्की, पकौड़े का वितरण किया गया। वहीं पहला आश्रम सहित कई जगहों पर भंडारे का आयोजन किया गया। रेउसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईरापुर सुतौली निवासी मनसालाल के विधायक तहसीलदार थाने पर प्रार्थना पत्र देकर ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि प्रधान निजी रंजिश में
उसके खेत से रास्ता निकाल रहे हैं। आरोप है कि गांव का ही शेरा पुत्र रंजीत प्रधान की शाह पर दबंगई से रास्ता बना रहा है। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में एनएसएस का 7 दिन का विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। मंगलवार को इस शिविर में विज्ञान प्रदर्शनी, नशा उन्मूलन और कुपोषण के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार निगम, शिक्षक विनोद कुमार शुक्ला, रमेश चंद्र मिश्रा और अंकित कुमार मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने नशा मुक्त समाज का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में नीता, संजीव मिश्रा, रियाज अहमद और आरुषि वर्मा आदि मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय चौड़िया प्राचीन में कक्षा 5 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान बीओ सुरेंद्र नाथ ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गिरजेश अवस्थी, ज्ञानेश बाजपेयी, हबीबुर रहमान, फरजाना फैयाज, रोहित शुक्ला, अमित जायसवाल, प्रियंका मिश्रा, चंद्रमोहन अवस्थी, पूनम रानी, अंजू शुक्ला, अनीता देवी, विमला यादव और फूल कुमारी ने प्रतिभाग किया। लहरपुर के अंबरसराय स्थित प्राचीन महावीरन हनुमान मंदिर पर चल रही श्री राम कथा और रामलीला का फूलों की होली के साथ समापन हो गया। इससे पहले सोमवार रात्रि की बेला में कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला और सुदामा की मित्रता सहित ब्रज की लठमार होली और फूलों की होली का मनमोहक मंचन किया। कथाव्यास पंडित गिरजेश शुक्ला ने श्री राम कथा के दौरान लक्ष्मण के मूर्छित होने और हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने की कथा का वर्णन किया। इस मौके पर आयोजक राम सुंदर पांडे, यजमान ब्रजेश त्रिवेदी, निर्मल पांडे, प्रधान अनूप पांडे, कौशल किशोर पांडे, धीरेश त्रिवेदी, प्रमोद त्रिवेदी, संजय पांडे, कमलेश मुन्ना पांडे, गोपीनाथ, गुड्डू पांडे, सचिन पांडे, ललित पांडे, सुनीत पांडे, अंकुर पांडे, राजेश, संदीप, पप्पू, रानू और प्रखर मौजूद रहे। सीतापुर जिला यूथ कांग्रेस द्वारा जिला कार्यालय पर युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में एजाज चौधरी, विशाल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक सिवहरे और कार्यवाहक अध्यक्ष अंकित तिवारी मौजूद रहे। बैठक में सभी बूथों पर 5-5 युवा लगाने की योजना पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान प्रदेश महासचिव निर्भान सिंह यादव, प्रद्युमन ठाकुर, रवि प्रकाश, दीपक, सूरज, अकील, रामहर्ष और आलोक मौजूद रहे। अभियोजन पक्ष और सीतापुर जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को जिला कोर्ट ने दंडित किया है। मामला थाना रेउसा के अंतर्गत ग्राम पकरिया पुरवा का है। वर्ष 2015 में यहां के युवक अरविंद पुत्र राम प्रसाद पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के बाद गुण दोष निर्धारण और सजा के बिंदु पर विचारण के लिए मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निशा झा के सामने प्रस्तुत हुआ। न्यायाधीश ने अभियुक्त को 10 साल की कैद और 20,000 रुपए जुर्माने का दंड सुनाया। मुकदमे में अभियोजन की पैरवी विशेष लोग अभियोजक मोनिका शुक्ला और मोहम्मद इश्तियाक ने की। लहरपुर के प्राथमिक विद्यालय खैरुल्लापुर में संकुल शिक्षक कार्यशाला और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कार्यक्रम में न्याय पंचायत जीतामऊ में आने वाले सभी बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संकुल शिक्षक अनवर अली, रामचंद्र वर्मा, जुबेर वारिस, राजेश वर्मा और मोहम्मद आमिर ने संबोधित किया। अंत में शिक्षक अनवर अली ने सभी को 100% मतदान करने और दूसरों को प्रेरित करने की शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की सीतापुर जिला इकाई ने अपने सभी ब्लॉक इकाइयों को भंग कर दिया है। महामंत्री इंद्रमोहन त्रिवेदी द्वारा जारी सूचना के मुताबिक शीघ्र ही भंग की गई सभी इकाइयों के संयोजक नियुक्त कर दिए जाएंगे। रामपुर कला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दुघरा में शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन किया गया। इसमें रामपुर कला न्याय पंचायत के सभी बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। प्रभारी प्रधानाध्यापक विनय कुमार सिंह द्वारा आयोजित इस बैठक के दौरान नीतू, स्मिता सिंह, हरिनाम यादव, सरिता यादव, मजहर, राहुल सिंह और सचिन मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट से। इसके लिए आप देखते रहिए आई इंडिया। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी।
वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। छत्रपति शिवाजी सेना द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाओ अभियान के तहत निकाली जाने वाली पदयात्रा स्थगित कर दी गई है। संगठन प्रमुख जयदेव प्रभु ने बताया कि यह पदयात्रा 28 मार्च को सीतापुर जिले के मोहौली नगर से शुरू होकर लखनऊ तक जानी थी। इसे चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण स्थगित कर दिया गया है। सिदौली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय हुसैनगंज में शिक्षक संकुल कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सिंहपुर संकुल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। इस दौरान सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मतदाता जागरूकता शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर प्रधानाध्यापक अवधेश त्रिवेदी, रविशंकर गुप्ता, महेश मिश्रा, मुदस्सिर रिजवी, साबिर अली, आनंद कुमार, सुनील कुमार, शिखा श्रीवास्तव, बबीता श्रीवास्तव, पुष्पा भंडारी, सीमा सिंह, वंदना सिंह, सुधा मिश्रा, विनीता सिंह और रेखा चौधरी मौजूद रहे। सीतापुर जनपद में मछरटा ब्लॉक के सकरारा निवासी डॉक्टर अरविंद प्रताप सिंह यादव ने सीतापुर के मनरेगा लोकपाल का पुनः कार्यभार ग्रहण कर लिया है। एक सूचना के मुताबिक सीतापुर के मनरेगा लोकपाल का मोबाइल नंबर 9452309610 7275554162 है। इन नंबरों पर कोई भी नागरिक या मनरेगा कार्मिक अपनी शिकायत और समाधान के लिए संपर्क कर सकता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक सरकारी शिक्षक की हत्या से सीतापुर के शिक्षक संगठन उबल पड़े हैं। सीतापुर में लामबंद हुए शिक्षक संगठनों ने आरोपी को कठोर सजा दिए जाने के साथ ही दिवंगत शिक्षक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ सीतापुर, राजकीय शिक्षक संघ सीतापुर, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश और अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले मुख्यमंत्री और शिक्षा निदेशक को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह को सौंपा गया। इससे संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी प्रशासन द्वारा आई इंडिया के लखीमपुर जिला प्रभारी श्यामजी अग्निहोत्री को आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंगलवार को डीएम कार्यालय द्वारा पत्र जारी करते हुए श्यामजी अग्निहोत्री को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति का सदस्य बनाया गया है। डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह स्वयं समिति की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा 7 अन्य सदस्य भी समिति में शामिल हैं। इस अवसर पर आई इंडिया के परिवार के सभी सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए श्री अग्निहोत्री को शुभकामनाएं दी हैं। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर लखीमपुर के डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने राजनीतिक दलों के संग बैठक की। बैठक में उपस्थित सभी दलों के प्रतिनिधियों को आगामी चुनाव में खर्च संबंधी जानकारी दी गई। बैठक में डीएम ने कहा कि सभी दल दैनिक खर्च होने वाली रकम का मदुआर अंकन करें। लेख व्यय में गड़बड़ी पाए जाने पर आयोग ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीडीओ अनिल सिंह ने निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों और रैलियों की अनुमति प्रक्रिया की जानकारी दी। इस दौरान बैठक में एडीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह, एसडीएम रेणु मिश्रा, तौसीफ अहमद और अमित कुमार राय मौजूद रहे। आगामी त्योहारों व लोकसभा चुनाव को लेकर खमरिया थाना पुलिस द्वारा पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। खमरिया थाना परिसर में आयोजित इस बैठक में इलाके के सभी ग्राम प्रधानों समेत तमाम संभ्रांत व्यक्ति शामिल हुए। थाना प्रभारी मनबोध तिवारी ने अपील करते हुए कहा, आगामी होली व ईद के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं। अराजकता फैलाने वाले लोगों पर लगातार नजर रखी जाए। पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य स्तर के विजेता छात्रों को सम्मानित किया है। मंगलवार को विजेताओं का हौसला अफजाई करने के लिए बीएसए उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर गोकुल पहुंचे, जहां उन्होंने गोल्ड मेडल पाने वाले अंशपाल, जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में चौथे स्थान पर रहने वाले छात्र सौरभ को पुरस्कृत किया। इसके अलावा बीएसए ने प्रधानाध्यापक उमाशंकर त्रिवेदी, सहायक अध्यापक अंजलिना, खेल अनुदेशक राकेश कुमार सिंह व मंडल स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली बालिका टीम को भी व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी से शुरू हुए चाचा भतीजे की लड़ाई अब नेशनल हाई लेवल पर ट्रेंड कर रही है। चाचा भतीजे की कौन कहे, पिता पुत्र, सास बहू, देवरानी जेठानी, माँ बेटी तक आमने सामने हो जाते हैं। लेकिन चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव की सियासी जंग महाराष्ट्र होते हुए अब बिहार तक पहुंच गई है। यूपी में हालांकि चाचा भतीजे में सुलह हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार तथा बिहार में चाचा पशुपत पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान भी तलवारें अभी भी खिंची हुई हैं।
भाजपा ने भतीजे चिराग पासवान को लोकसभा की 5 सीटें दी हैं, जबकि चाचा को एक भी सीट नहीं दी गई है। इससे नाखुश पशुपत पारस ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। लोकतंत्र में जनता को जनार्दन कहा जाता है। जनता कब किसके सितारे 7वें आसमान पर पहुंचा दे और कब किसके सितारे गर्दिश में कर दे, बात पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की है। लखनऊ सीट पे बीते कई चुनावों से भाजपा का गढ़ बनी हुई है। 40 सालों से इस पर भाजपा का कब्जा है। 5 बार अटल जी इसी सीट से सांसद रहे, लेकिन यहां के मतदाताओं ने 3 बार अटल जी को हार का मुंह देखने पर भी मजबूर किया था। 1955 के उपचुनाव में अटल जी जनसंघ प्रत्याशी के रूप में उतरकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 1957 के चुनाव में जनसंघ प्रत्याशी अटल जी दूसरे स्थान पर और 1962 के चुनाव में भी अटल जी दूसरे स्थान पर रहे थे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यूपी के प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर सीनियर आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को प्रमुख गृह सचिव बनाया गया है। दीपक कुमार फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और वित्त विभाग जैसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य और वरुण गांधी को लेकर बड़ा संकेत दिया है। कहा जा रहा है कि सपा प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य और वरुण गांधी को सपा से चुनाव लड़ा सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वह सरकार के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जांच एजेंसियों सहित भाजपा पर निशाना साधा है। सपा नेता ने कहा, अब तो अखबारों में आ गया है कि कब किसके यहां ईडी और सीबीआई पहुंची और बाद में चंदा मिला और मामला ठंडा हो गया। सपा प्रमुख ने कहा कि इसे हम डराकर वसूली मानते हैं। बीजेपी वाले इस पर क्या जवाब देंगे। यूपी में जालौन सुरक्षित लोकसभा सीट से बसपा ने बिजली विभाग के रिटायर्ड अधिशासी अभियंता सुरेश चंद्र गौतम को प्रत्याशी बनाया है। वर्ष 2022 में रिटायर होने के बाद इन्हें बसपा का झांसी चित्रकूट मंडल प्रभारी बनाया गया था। सुरेश चंद्र गौतम की प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा उरई में आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में की गई। और अब निर्वाचन से संबंधित खबरें। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही समूचे देश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। सड़कों से राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री हटाए जाने के बाद अब सरकारी कार्यालयों में लगी नेताओं की तस्वीरों का नंबर है। यूपी शासन में अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक सभी सरकारी कार्यालयों से राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर अन्य सभी राजनेताओं की तस्वीरें हटा दी जाएंगी। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में आने वाली यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर बुधवार सुबह से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल है। इन सीटों पर नामांकन प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। 28 मार्च को नामांकन पत्र की जांच और आयोग के निर्देश पर 19 अप्रैल को इन सीटों का मतदान कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण में आने वाली सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो रही है। आइए आपको इस नामांकन प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। न्यूनतम 25 वर्ष की आयु के कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन कर सकता है। नामांकन पत्र भरते समय कोई भी कॉलम खाली छोड़ने को अवैध माना जाएगा और सभी प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ अपनी माली हालत, शिक्षा और मुकदमों आदि के लिए शपथ पत्र देना होगा। 2 साल से अधिक सजा पाने वालों को चुनाव लड़ने से रोक है। निर्वाचन कानूनों के अनुसार एक व्यक्ति 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकता है। नामांकन के समय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को 1 प्रस्तावक और निर्दलीय रूप में नामांकन करने वालों को 10 प्रस्तावकों की जरूरत होगी। किसी भी उम्मीदवार को नामांकन के लिए 25,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। SC/ST उम्मीदवारों को जमानत राशि के रूप में 12,500 रुपए जमा करने होंगे। नामांकन के दौरान बिना पूर्व अनुमति के कोई उम्मीदवार ढोल नगाड़े का प्रयोग नहीं कर सकेगा और वाहन भी निर्वाचन कार्यालय से 100 मीटर पहले खड़ा करना होगा। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन चलाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति लेना जरूरी होगा। प्रिंट मीडिया में मतदान के 2 दिन पहले से कोई विज्ञापन नहीं लगाया जाएगा। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।